दोस्तों, अभी मैं रांची से 70 किलोमीटर की दूरी पे बेड़ो के लापुंग में हूँ और यहाँ पे साईं मंदिर है। आने का जो जो रीज़न बना है, जो कारण बना है, उसमें एक सामाजिक संस्था है सेवा जागरूकता मंच और उनके द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पे एक बड़ा-सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वृक्षारोपण से संबंधित सवाल है। आप सभी जानते हैं कि आज विश्व ग्लोबलाइजेशन के दौर में है, तमाम तरह की जो परेशानियाँ हैं, हर एक आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। कई सामाजिक संस्थाएँ हैं जो देश समाज के लिए आगे आ रही हैं और वृक्षारोपण से संबंधित जो कार्य है उसको किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सेवा जागरूकता मंच के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो संरक्षक हैं, उनका यहाँ आगमन हुआ है। अगर हम बात करें तमाम डेलीगेट में कौन लोग आए हैं इस मंच परिवार की ओर से, तो उसमें महत्वपूर्ण शख्सियत में अगर बात करें तो कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन जो मंच परिवार के अध्यक्ष भी हैं, गोपाल सिंह साहब का आगमन हुआ है। पूर्व गृह सचिव एन पांडे साहब का आना हुआ है। साथ में जो सेवा भारती है, जो देश स्तर पे जो काम चल रहा है, काम करती है, सामाजिक संस्था है, उसके जो राष्ट्रीय न्यासी हैं गुरुशरण जी, उनका भी आगमन हुआ है। साथ में सीनियर आईपीएस रहे शंभू ठाकुर साहब, उनका भी आगमन हुआ है। तमाम जो सरीखे लोग हैं उनका इस जो साईं मंदिर प्रांगण है यहाँ पर आना हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है और साथ में एक सामाजिक स्तर पे एक बड़ा सा मैसेज देने को लेके यह पहल हुई है सेवा जागरूकता मंच के द्वारा। हम तमाम जो आए हुए लोग हैं उनसे भी हमारी बात करने की कोशिश करेंगे कि तमाम प्रकरण पे उनकी क्या कुछ सोच है। विश्व आज पर्यावरण दिवस है, उनका भी जो फीडबैक है, जो तमाम तरह की जो बातें हैं उनसे भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो आज जो मंच परिवार की जो कोशिश हुई है इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे जो बड़ा सा आयोजन हुआ है यहाँ पे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सेवा जागरूकता मंच जो है एक लंबे समय से पर्यावरण को लेकर काम कर रहा है और आज का जो संगोष्ठी है पर्यावरण दिवस के दिन आयोजित हुआ है, इस अवसर पे क्या कहेंगे सर? जागरूकता मंच द्वारा आयोजित सेवा जागरूकता अभियान के तत्वाधान में आज जागरूकता मंच के सभी पदाधिकारियों का जो ये संगोष्ठी हुई है, इस संगोष्ठी के माध्यम से मैं पूरी मानव जाति को, विश्व की मानव जाति को इस महान दिवस के अवसर पर मैं बधाई देता हूँ और साथ ही साथ अपेक्षा करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सब लोग मिलकर इस अभियान को सार्थक बनाएं ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे। पर्यावरण का महत्व क्या है ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन यदि हम पिछले 10 वर्षों पर भी नज़र डालते हैं अपने अतीत पे, तो जिस तरह से अभी असामयिक वर्षा हो रही है, जगह जगह पर आपने देखा होगा, अभी हाल में अमेरिका में, जर्मनी में, सब जगह फ्लड आ रहा है। जब बारिश होने का समय होता है उस समय बारिश नहीं होती है, जब बारिश का समय नहीं होता है तो ऐसी बारिश होती है जो कि कंट्रोल के बियॉन्ड हो जाती है और जगह जगह लोग बाढ़ आती है। जिस तरह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, केदारनाथ की घटना हमें लगता है सबको याद होगा। केदारनाथ की घटना क्यों हुई? इसलिए हुई थी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ का ग्लेशियर पिघलना शुरू किया था और वहाँ से जो भूस्खलन हुआ और जिस तरह से ग्लेशियर पिघला, उस पानी की वजह से वहाँ कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, हम सब लोग परिचित हैं। तो ये कुछ दुर्घटनाएं सांकेतिक हैं। यदि आज भी हम पर्यावरण के प्रति सही मायने में सजग नहीं होते, उसके प्रति जो जो हमें एक्शन लेने चाहिए, यदि उसमें हम फेल करते हैं, तो हमारी आने वाली अगली पीढ़ी के लिए हम कहीं ना कहीं कुआं खोद रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो वर्तमान पीढ़ी है, अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए अभी से पर्यावरण के प्रति जितने तरह के भी प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं, जितना हम संरक्षण कर सकते हैं पर्यावरण का, हमें करना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि वृक्ष लगाए जाएं, नदी नालों में जो पानी सूख रहा है उसको किस तरह से बचाया जाए। प्लास्टिक, आप जानते हैं कि इस साल का थीम है कि प्लास्टिक के उपयोग पर किसी न किसी तरह उसको घटाया जाए। प्लास्टिक पर्यावरण का एक सबसे बड़ा दुश्मन है और ये सब जानते हुए कि फिर भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उसमें सबका दायित्व बनता है। चाहे वो हमारी सरकार हो, उसको चाहिए कि कहाँ प्लास्टिक बनता है उस पर वहीं सोर्स पे बैन लगाए। जो लोग भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो प्लास्टिक न यूज़ करें और जो भी हमें मेजर्स लेने पड़े पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हम लोग मेजर्स लें। आज इसीलिए संगोष्ठी हुई है।
जागरूकता मंच के सभी संरक्षक, सभी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित थे और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि जो जहाँ है अपने तरफ से सर्वोत्तम प्रयास करेंगे कि पर्यावरण के प्रति जितना भी सार्थक कदम ले सकते हैं वो लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये जागरूकता मंच की मीटिंग, सभा, संगोष्ठी बहुत सफल रही है। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आप लोग रांची से 70 किलोमीटर चल के ये जो बेड़ो प्रखंड के जो साईं मंदिर ट्रस्ट है, यहाँ पर सर आप लोग आके पर्यावरण को लेके जो जन जागरण है उसकी सर शुरुआत कर रहे हैं। दिन बहुत खास है, क्या कहेंगे सर? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जो संगोष्ठी हुई, सेवा जागरूकता मंच के तत्वावधान में सब लोगों ने ये संकल्प लिया कि हम जन जन तक जाएंगे, उनको वृक्षारोपण के प्रति संवेदनशील बनाएंगे। वृक्षारोपण ही नहीं होगा बल्कि उसको कैसे हम बचाएं और वो पुष्पित पल्लवित हों, इस स्तर तक उसकी देखभाल हो, चारों तरफ हरियाली हो। कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए। श्री शंभू ठाकुर जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने जैपटेन के परिसर में, फिर अन्य जगहों पर जो पेड़ पौधे लगवाए, उसका प्रयास आज फलीभूत हो रहा है, फलदार, उनको ढेर सारे फल मिल रहे हैं, वहाँ की रमणीयता बढ़ी है। और आप देख रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस कितने ज़्यादा हो रहे हैं। इन सब का एक सीधा उत्तर यही है कि हम सब लोग प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक हों और इसलिए आज इस विशिष्ट दिवस पर हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। माननीय गुरुशरण जी जो हमारे अभिभावक हैं, उनके मार्गदर्शन में माननीय श्री गोपाल सिंह जी जो भूतपूर्व CMD हैं CCL के, उनकी अध्यक्षता में, और इस अवसर पर श्री BN पांडे जी जो कि झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, तो सेक्रेटरी जनरल हैं, तो हम सब लोग, ललन जी हैं, श्री प्रसाद जी हैं, सब लोग एकजुट होकर के इस अभियान से न केवल जुड़े हैं बल्कि इसको कार्यरूप, मूर्त रूप देने के लिए संकल्पित हैं और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस है और ऐसे में जो सेवा जागरूकता अभियान की जो शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे सर आप? सेवा जागरूकता मंच जैसा नाम है कि हम सेवा करना चाहते हैं और समाज को जागरूक करना चाहते हैं, और ये अभियान के रूप में सब दूर धीरे धीरे लोगों को आज बहुत सारी बातें आवश्यक है, लेकिन हम उस समस्या के प्रति जागरूक नहीं है, जिसका परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है, समाज को भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए जागरूकता मंच का ही उद्देश्य है कि समाज को जगाओ, और जैसे जैसे उनके अंदर जागृति आएगी, कम बेसी का लाभ समझ में आएगा। समस्याओं की तरफ, पानी की समस्या आती जा रही है, आज समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, होने वाली है, तो इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, पर्यावरण दिवस है, क्या कहेंगे आप? पर्यावरण आज दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। हम प्राचीन काल से जानते हैं कि प्रकृति हमारी माता है। माता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको हम भूलते गए हैं। इसका नतीजा आज हम लोग भोग रहे हैं। अब सबकी जिम्मेदारी बन गई है इस प्रकृति के संतानों की कि अपनी माँ के रूप में उसको जितनी सेवा बन सके करें और पर्यावरण को आगे बढ़ाएं। मंच की भूमिका है कि अब पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने पूरे समाज में हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उनको जागरूक किया जाए कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को हम लोग कैसे बचाएं और इस समाज को कैसे बचाएं।